फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। फैक्टर्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होता है कि अटेंशन जो हमारे स्टिमुलस, जो हमारे एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में जो स्टिमुलस है उसका अटेंशन हम जो बाहर से ले रहे हैं, आपके बाहर सराउंडिंग से ले रहे हैं, उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। और दूसरा जो है इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल में क्या होता है, पर्सन जो है खुद के, जो खुद का जो इंटेंशन, जो अटेंशन दे रहा है, खुद के अंदर से जो अटेंशन देता है, इसको हम इंटरनल कहते हैं। तो हम ये दोनों इंटरनल एक्सटर्नल की ब्रीफिंग करने की कोशिश करें। पहला जो है हमारा एक्सटर्नल, उसमें हम थोड़ा ब्रीफिंग करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स में फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस का नेचर कैसा है, इसके ऊपर हमारा अटेंशन रिएक्ट करता है। जैसे कि नेचर ऑफ स्टिमुलस, मतलब नेचर का, नेचर में जो स्टिमुलस है उसका इंटरेस्टिंग है या नहीं, स्टिमुलस ऑब्जेक्ट जो भी है वो इंटरेस्टिंग है या नहीं, तो वो हिसाब से हमारा अटेंशन रिएक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चले गए कहीं पे, मॉल में चले गए, शोरूम में चले गए, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह होगी, अट्रैक्टिव शॉप होगी, हमारा इंटरेस्ट वहाँ अपने यहाँ चला जाएगा। या फिर एक दो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, एक है एनिमल का और दूसरा है एक्टर का, तो इंटरेस्ट हमारा जो इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ पे जो आपका जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ पे अपना अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये पहला से क्या है, नेचर ऑफ स्टिमुलस। दूसरा है हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में होता कैसा है, मतलब कोई चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है, वो हिसाब से अटेंशन गेन करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि हम कोई रूम में पढ़ते बैठे हैं और सडनली हमें कोई बाहर से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा है, साउंड की ओर आ रही है, तो अपना अपनी अपना अटेंशन उस तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे, या फिर हम कहीं ठहरे हैं बाहर और एक फॉग लाइट है जो बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रही है, और जिसके लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी वाले होते हैं, ऐसा यहाँ से वहाँ मिलते हैं, तो अपना 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 अटेंशन उस तरफ चला जाता है। ऐसे भी हो सकता है उसकी इंटेंसिटी, जैसे कि कलर में एग्जांपल के तौर पे जो रेड कलर होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हम ट्रैफिक में भी जो है वो रेड कलर को यूज़ करते हैं। उसकी ज़्यादा अटेंशन अपनापन चल जाता है। कोई और अगर सेलेक्ट होती तो वहाँ पे हमारा अटेंशन उतनी आसानी से जाता नहीं, लेकिन रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे अपना अटेंशन जल्दी से आकर्षित होता है। सेकंड वाला अपना इंटेंसिटी। फिर उसका अगला है हमारा साइज। इंटेंसिटी के बाद साइज। साइज मतलब क्या होता है, कैसे कि कहीं आप होर्डिंग कर रहे हैं, कहीं आप बैनर लगा रहे हैं, और आप जो है दो बैनर है, तो एक छोटा बैनर है जिसमें छोटा साइज लगे हुआ है, और एक जिसमें बहुत बड़ा साइज लगे हुआ है, तो आपका अटेंशन डेफिनेटली जो बड़े साइज का बैनर है उस पर अपनापन आकर्षित हो जाता है। तो साइज भी मैटर करता है। फिर हमारा अगला है कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट चेंजिंग नोवेल्टी। कॉन्ट्रास्ट कैसा होता है, मतलब जैसे कि अभी बताया मैं कि साइज में बड़े साइज करा तो अट्रैक्ट करता है, उसी तरह आपको बड़े साइज की जरूरत है नहीं, और आपके कॉन्ट्रैक्ट बड़े हैं, बड़ा बैकग्राउंड है ब्लैक कलर, इसमें छोटा आप व्हाइट कलर लगा दे रहे हैं, या मिनिमम साइज या फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उतना लगा दे रहे हैं, तो वो भी आपका अटेंशन सीख करता है। तो ये इसको या कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रखे, आपका मिनिमम साइज में कॉन्ट्रैक्ट जो आप अटेंशन सीख कर रहे हैं, ये भी आपका अटेंशन, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसमें। और चेंजिंग मतलब अब एक क्लास चल रही है कंटिन्यू, जो है आपको बोर्ड पे लिखाकर या पढ़ाकर क्लास ले रहे हैं, लेकिन सडन आपको जो है प्रोजेक्टर ला लिए, तो आपका अटेंशन वहाँ पे चला जाएगा कि कुछ नया है देखने, तो अपनापन अटेंशन तो ये पे चेंजिंग हो गया। और नोवेल्टी कैसा है, कोई नई चीज, जैसे कि डेली एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं और सडन आप पता चला है कोई न्यू टीचर आ गए हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन आपका सीख होने लगेगा। तो ये हो गया नोवेल्टी। वो तो कॉन्ट्रैक्ट चेंजिंग नोवेल्टी, ये भी आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर अटेंशन। एक्सटर्नल में और एक अपना आता है अगला रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब बार बार रिपीट होना। अटेंशन कैसा सीख करते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हुए बैठे हैं और एक कचरे वाली गाड़ी है और आपके घर का कचरा ले जा रही है, तो आप एक बार आके चले जाते इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर से बार बार आ रहा है, तो आपका सडन ध्यान वहाँ पे, आपका अटेंशन जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वैसे ही कोई चीज़ है जो बार बार रिपीट हो जाए, अपना अटेंशन वहाँ पर चल जाता है। जैसे कोई एक चीज़ हो रही है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, एक बार जो गलती से पढ़ा दिया तो आप अटेंशन आपका नहीं, लेकिन बार बार मैं वहाँ पे गलती करना हूँ, तो आपका अटेंशन वहाँ पे भी जाएगा। तो जो चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वहाँ पे भी अपना अटेंशन जाता है। अगला है हमारा मूवमेंट। जैसे ये फैक्टर्स देख रहे हैं हम अटेंशन के, तो ये सब जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स
स्टिमुलस पे, मतलब बाहर की चीज पे, स्टिमुलस पे डिपेंड है। तो अगला है हमारा मोमेंट। तो मोमेंट क्या होता है, मतलब अटेंशन। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और बाहर जो शॉप है, तो एक शॉप पे जो है एक सिंपल सा बैनर लगे हुआ, उसका नाम है, और बाजू और एक शॉप है उस पे भी उसका डिजिटल बैनर लगे हुआ है जो कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है। तो हमारा अटेंशन कहाँ पे आकर्षित होगा, मूवमेंट जो हो रहा है बैनर उस पे हो रहा है ना। तो जो मूवमेंट है वो भी अटेंशन को सीख करता है, स्टिमुलस। लास्ट हमारा एक्सटर्नल में आइसोलेटेड और स्टिमुलस। आइसोलेटेड और स्टिमुलस में क्या होता है, जैसे कि समझो कि जो आइसोलेटेड चीजें हैं उस पर हमारा ध्यान बड़ा ज्यादा आकर्षित होता है, वहाँ पे अटेंशन जल्दी आकर्षित होता है। जैसे कि क्लास में एंटर हुए एक टीचर और पूरे जो स्टूडेंट्स है लाइन से बैठे हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो खुद को आइसोलेट करके कोने में बैठे हुए हैं, तो हमारा ध्यान जाते ही पहले किस पे रहेगा, तो आइसोलेट जो ग्रुप बना के बैठे हैं उनके ऊपर चला जाएगा। अब इसी तरह जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जू में गए हैं, केज में देख रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स है एक जगह ठहरे हैं, फिर रहे हैं, तो और लेकिन और एक एनिमल जो पूरा कोने में जाके खुद को आइसोलेट करके बैठा हुआ था, हमारा ध्यान सबसे पहले वो आइसोलेटेड एनिमल पे जाएगा। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे स्टिमुलस के जो हम देखे। और एक्सटर्नल में हम क्या देखे थे, नेचर ऑफ स्टिमुलस देखे थे, फिर इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस देखे थे, फिर साइज ऑफ स्टिमुलस देखे थे, और कॉन्ट्रैक्ट चेंजिंग नोवेल्टी ऑफ स्टिमुलस देखे थे, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस देखे थे, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस देखे थे, और लास्ट जो है आइसोलेट ऑफ स्टिमुलस देखे थे। ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए अटेंशन के। अब जो है हम इंटरनल फैक्टर्स देखें। अगला है हमारा इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स किसे कहते हैं, जो पर्सन से खुद से रिलेट होता है, खुद से जो पर्सन का खुद का रिलेट करने के चीज होते हैं, जो पर्सन खुद से परसीव करता है, वो इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। तो हम उसमें पहला क्या है वो देखेंगे। पहला है उसमें इंटरेस्ट। इंटरनल फैक्टर में इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जो पर्सन है, जो रिसीवर है, जो रिसीवर अपना इंटरेस्ट देना चाहता है, या फिर जो स्टिमुलस है वो अपना इंटरेस्ट वो चीज में बताना चाहता है, तो जिसमें उसका इंटरेस्ट आता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो आपका इंटरेस्ट कौन से ऑब्जेक्ट पे जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हम जैसे कि कहना चाहे तो ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, जैसे कि बुक रखे हुआ है, पेन है, टॉयस है, खाना है और मोबाइल है। तो आजकल का जनरेशन का इंटरेस्ट ज्यादा किस पे है था, मोबाइल पे। तो उस पे आपका इंटरेस्ट अटेंशन वहां पे पहले जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मोटिव। इंटरनल फैक्टर्स में मोटिव क्या होता है, मोटिव जैसे कि मोटिवेशन। मोटिवेशन अपना पढ़ाई की यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, उसको हम डिटेलिंग तो फोर्थ यूनिट में मोटिवेशन के ऊपर करेंगे, ये उसमें क्या क्या डीप स्टडी। लेकिन ये सिर्फ मोटिव, जो इंटरनल फैक्टर में मोटिव है जो अटेंशन में आ रहा है उसके ऊपर देखेंगे। मोटिव क्या है, एक पर्सन का इंटरनल फोर्स है, इनर फोर्स है, जो कंप्लीट करने के लिए फोर्स करता है अटेंशन को। जैसे कि एक पर्सन है और उसको इंटरेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको जो है भूख बहुत ज्यादा ज्यादा वो हंगरी है, वो भूख लगी हुई है उसको। तो वो क्या करेगा कि पहले खाने को ढूंढेगा, या फ्रिज में कोई खाना रखा हो जैसे पसंद भी नहीं है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन उसका मोटिव जो इंटरनल फोर्स है उसका उसको फोर्स करेगा कि अपना मोटिव को कंप्लीट करो। तो वो उसे पहले उसका अटेंशन उस खाने पे जाएगा और वो खाना खा लेके अपने मोटिव को कंप्लीट करेगा। जैसे कि मोटिव में हमारे बहुत आते हैं, जैसे सोशल मोटिव्स है, फिर साइकोलॉजिकल मोटिव है, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स है। उसी तरह हंगर, हंगर भी एक अपना मोटिव है, हंगर मोटिव है। मोटिव में क्या आते हैं अपने इंटरनल नीड्स, जैसे कि आपका थर्स्ट है, हंगर है, सेक्स है, ये सब कंप्लीट करने तक उसका इंटरनल या इनर फोर्स करते रहेगा अटेंशन के लिए। जब से जैसे उसका मोटिव कंप्लीट हो जाएगा वो शांत होगा, अगले स्टेप हो जाएगा। तो इसी ये तरह मोटिव भी एक अटेंशन पहले वहां पे जाएगा, उस पर कंप्लीट करेगा अपना मोटिव, फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मोटिव, इसे कहते हैं। ठीक है, जो इंटरनल फोर्स होता है जो पर्सन को फोर्स करता है उसे मोटिव कहते हैं। फिर हमारा आता है मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप इंटरनल फैक्टर्स में कैसा अफेक्ट करता है,
मेंटल सेटअप मतलब एक ऑलरेडी माइंडसेट हुआ हुआ रहता है, जैसे कि दो पर्सन है, एक पर्सन पे आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और एक पर्सन पे माइंडसेट आपका नेगेटिव है। तो ऑलरेडी आपका माइंड सेट हुआ हुआ रहता है दोनों पे, तो आपका अटेंशन जो है पहले कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले पर्सन पे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके बारे में पॉजिटिव है तो वहीं अटेंशन जाएगा आपका, है ना। तो इसे कहते हैं मेंटल सेट। फिर हमारा अगला है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस वन ऑफ द सेम लाइक मेंटल सेटअप। वो कैसे, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, उसको लेके हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या उसके साथ कुछ आप बीती या गुजरी हुई चीज़ है, तो उस नॉलेज के आधार पे हम उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, ऑलरेडी माइंडसेट किए हुए होते हैं, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से हम वो आगे वाली चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, तो समझिए कि आप बीमार थे, आपको कोई प्रॉब्लम थी या आप बीमार थे, तो आप डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर के पास आप बार बार जाके फैमिलियर हो गए, तो वो डॉक्टर साहब फैमिलियर जब हो जाएंगे तो यू विल बी फ्रेंडली विथ हिम, राइट। तो आप क्या करेंगे, फिर अगली बार एक ग्रुप ऑफ कैंप लगे हुआ है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, बहुत सारे कैंप में फ्री कैंप है, या आप किसी रिलेटिव्स को ले जा रहे हैं वहाँ पे, या आप भी जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स में, वो डॉक्टर पे ज़्यादा अटेंशन जाएगा आपका जिसके साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, जिससे आप फैमिलियर है। तो आप अपने रिलेटिव्स को भी क्या सजेस्ट करेंगे कि आप इनके पास जाओ, ये बेस्ट है, ये अच्छे है, बल्कि आप सजेस्ट भी करेंगे और आप खुद भी वहीं पे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट है हमारा इमोशन। इंटरनल फैक्टर में इमोशन कैसे अफेक्ट करता है, जैसे कि अटेंशन टॉपिक है, तो उसमें इमोशन कैसा इंटरनल फैक्टर में अफेक्ट करता है। इमोशन क्या होते हैं, वो भी एक तरह के अटेंशन सीकर है, जैसे कि आपका अफेक्शन है, लव है, एंगर है, टेंशन है, ये सब क्या है, इमोशंस है। तो जैसे कि आपके एग्जाम चल रहे हैं या फिर एग्जाम होने वाले हैं, तो हम स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि टेंशन फ्री रहा करो, रिलैक्स रहा करो, ये आपके अटेंशन को ब्लॉक करता है, इसलिए हम अटेंशन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि अटेंशन में रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे। फिर नेक्स्ट है हमारा एम। एम भी जो है ना, इंडिविजुअल के पर्सन को अफेक्ट करता है। इंडिविजुअल का जो अटेंशन होता है एम को लेके, वो भी कैसे अफेक्ट होता है वो एक देखेंगे हम। जैसे कि मान लो कि एक आपका फ्रेंड है, ग्रुप में फ्रेंड है, और उसने एक टी शर्ट पहनी थी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, तो आप उसको पूछोगे कि कहाँ से लिया, तो वो बताएगा कि ये प्रिंट भी हो जाएगी और ये मैं एक पर्टिकुलर शॉप से लिया हूँ। तो आपका जो एम यहाँ पे आपका एम रहेगा, ठीक है, कि आप जो है बाजार में जाओगे और वही शॉप से आपको वो टी शर्ट लेनी है, वहीं से वो क्वालिटी वाली टी शर्ट लेनी है, ये आपका एम हो गया। लेकिन आप यहाँ पे पूरा क्या है, ये एम को लेके अटेंटिव है, तो आपका एम भी जो है यहाँ के पर्सन पे अटेंशन लेकर रहता है ना। तो एम भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर लास्ट है हमारा मीनिंग। मीनिंग कैसे अफेक्ट करता है इंटरनल फैक्टर्स में अटेंशन पे, वो देखेंगे आप। जैसे कि कोई पर्सन है और वो कोई चीज़ सीखना चाह रहा है, और वो अगर से मीनिंगफुल चीज़ है, मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है, तो उसका अटेंशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टडी पे ज़्यादा अटेंशन होता है उनका, तो वो उनको कैसा, उनको वहाँ पे मीनिंगफुल लगता है स्टडी करना, ठीक है, तो उनका अटेंशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनल फैक्टर्स में। ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स के लिस्ट। जैसे कि हम फैक्टर्स देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग में एक्सटर्नल देख लिए थे, तो अभी इंटरनल फैक्टर्स हम देख चुके हैं। उसमें हम क्या क्या देखे हैं कि हमारा इंटरनल फैक्टर्स में हम इंटरेस्ट और मोटिव और मेंटल सेटअप, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, फिर हमारे इमोशन, एम और मीनिंग देख चुके हैं। ये हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे